नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जनवरी 2023 कैसा रहेगा? ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी? आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड ऑफ कोर्स आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। फॉर द ईयर 2023 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। प्लेलिस्ट के अंदर 2023 की प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है थ्रू आउट द ईयर, इस टॉपिक पे भी आपको रीडिंग मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, सो आप वहाँ से ले लें। प्लीज़ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल या कॉल्स ना करें। चलिए, पाइसेस मीन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, जनवरी 2023 कैसा रहेगा आपके लिए? वी हैव मोमेंट टू मोमेंट। साथ ही हमें मिल रहा है द फूल, ट्रैवलिंग, projections and we have burden। देखिए, थ्रू आउट द मंथ है ना, सिचुएशंस आप लोगों के लिए धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगी। जैसे आप बहुत ही सोच समझ करके शांति से वाइजली डिसीजंस लेते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है, जैसे हम कहते हैं ना कि प्लानिंग आप करके रखे हुए हैं। प्लानिंग बहुत सारी जगह पर आप करके रखने वाले हैं, और अगर आपके मन में ऐसा अभी तक कोई विचार नहीं है सो आई विल सजेस्ट कि प्लान हल्का फुल्का सा, आपका नेक्स्ट एक्शन, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हल्की फुल्की सी प्लानिंग अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आप करके अभी से हल्का फुल्का लिख ले, कहीं पर डायरी मेंटेन करें या अपने मन में ही उन चीज़ों को रख लें कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। चाहे आपका काम हो, चाहे वो घर हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। एक स्टेप एट अ टाइम ही आपको लेना है। एक बार आपने एक स्टेप अपना जमा लिया, एक जगह पर आपने पाँव रख दिया, उसी के बाद में आपको दूसरा स्टेप रखना है। दूसरा व्यवस्थित आपका सेटल हो जाएगा, देन आपको पहला पाँव हटाना है। भागा दौड़ी करना, जल्दबाजी में डिसीजंस लेना, एकदम ऐसे पैनिक हो करके डिसीजंस लेना, ये सारी चीज़ें आपके लिए हानिकारक रहने वाली हैं। मोमेंट टू मोमेंट के साथ में द फूल की एनर्जी आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंटली डिसीजंस नहीं लें, चीज़ों को थोड़ा देखें, सोचें, समझें, परखें। जैसे हम कहते हैं ना, आँख बंद करके डिसीजंस लेना, ऐसा सब कुछ आपके लिए सही नहीं रहने वाला है। स्पेशली अगर आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नया करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके पास में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन या अच्छी खासी नॉलेज होना थ्रू आउट द मंथ में ज़रूरी है। ऑल्सो आई फील कि कोई नए लेवल ऑफ अप्रोच, नया कुछ आप कर रहे हैं, नया कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई आइडिया आपको आ रहा है, कोई नए तरीके की, कोई नए लेवल की शुरुआत आप करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आई फील कि कुछ ऐसा जो कि आपके लिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उठे और डिसीजन लिया कि आज तो ये करना है और करना शुरू कर दिया। नहीं, आपको मेहनत के साथ साथ कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत होने वाली है। बोल्ड स्टेप्स लेने हैं, रिस्क हो सकता है, रिस्क टेकिंग आपको बनना होगा। तो ये सारी चीज़ें, जैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा बहुत उसमें रिस्क है। कोई नया तरीके का बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, कोई नई तरीके की चीज़ आप शुरू कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन रिस्क हल्का फुल्का उसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डिसीजंस सोच समझ करके लेने, शांति से, भागा दौड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं इस मंथ, कहीं दूसरी जगह जाना, कोई नए दूसरे शहर में जाना फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या अपने आप को ग्रो करने के लिए कोई नए तरीके की कुछ समथिंग न्यू ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। जहाँ पर, जैसे मैंने अभी कहा कि हो सकता है आप जॉब के लिए, कोई नए बिजनेस के लिए, किसी पर्सन को मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई नई तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे आपका होमवर्क, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ट्रैवलिंग हो रही है तो ज़रूरी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, ट्रैवलिंग आपको प्रिपेयर करनी होगी। ऐसा नहीं है कि वन फाइन डे आपने उठ करके जस्ट प्लान बनाया एंड आप कंटिन्यू हो गए, शुरुआत कर दी आपने।
ट्रैवल की, नहीं। कुछ लोगों के लिए ये डीप रियलाइजेशन का समय है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली चीज़ों को, दूसरों की मिस्टेक्स को, खुद की मिस्टेक्स को, किसने क्या कहा, कैसे कह दिया, क्या कहने का रियल मतलब था, एंड बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में, आपके जहन में आ सकती हैं। थोड़ा बहुत टर्मोइल भी यहाँ पर मुझे इमोशंस में दिख रहा है, इम्बैलेंस्ड इमोशंस हो सकते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे या पैनिक कर लेंगे कुछ लोग, स्पेशली जो उम्र लायक व्यक्ति हैं। तो ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। इन द मंथ ऑफ जैन कुछ ऐसा है जिसको अभी तक आप ठीक से समझ नहीं पा रहे। थ्रू आउट द मंथ आपको ऐसा लगेगा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, ये मन में आपके सवाल बहुत दफ़े आने वाला है। बट ट्रस्ट द प्रोसेस। ऐसा महीना जहाँ पर आपके मन पे, सर पे बोझा है, दिल पर बोझा है, दूसरों की बातों का, दूसरों की नेगेटिविटी का, दूसरों के स्ट्रेस का, तो उस बोझे को अब आपको हल्का करना है, कम करना है। अपने ऊपर फोकस करना आपके लिए ज़रूरी है। खुद को समझना, खुद की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना। हेल्थ में थोड़े बहुत इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बैक रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, खाना पीना कुछ ठीक से सेटल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। एक तरीके से आपका मन है ना बोझ में रहेगा, ऑक्यूपाइड रहने वाला है। ये बोझ दूसरों की वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या एक्सेसिव थिंकिंग कर रहे हो, और उसका कारण क्या है ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है। प्रोजेक्शन की एनर्जीज हमें मिल रही हैं। आपको जो भी अपनी लाइफ में इन द मंथ ऑफ जैन हो रहा है उसको बहुत ही शांति से, तरीके से, सुकून से हैंडल करनी है सिचुएशंस को। दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कहेंगे, ये हो गया, वो सारी बातों का बोझा आपको अपने सिर पे, अपने दिल पर, दिमाग पर रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। पाइसेस, मीन राशि, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023 वी हैव द हैंग्ड मैन, Page of Pentacles, Four of Cups, Page of Swords, and Nine of Wands. जोडिएक्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सारे ही जोडिएक्स, ऑल 12 जोडिएक साइंस आर हियर, ऑलरेडी आ गई हैं। सो मैं जोडिएक्स फिर से नहीं बता रही हूँ, सबकी सब साइंस हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हो रहा है लव लाइफ में, कुछ डिसीजंस पेंडिंग हैं, जैसा मैंने आपको कहा। कुछ तरीके का डिसीजन आप अपनी लव लाइफ में लेना चाह रहे हैं लेकिन डिसीजंस ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं जो कि पेज की एनर्जी दिखा रहे हैं। इमेच्योरिटी हो सकती है, डिसीजंस लेने में डिले हो सकता है, क्योंकि जो सही समय या सही डिसीजन लेना है उसकी ना हिम्मत, ना ताकत, ना वो विजन या आपको या आपके पार्टनर को इस समय मिल रहा है। एक पर्सन इंतज़ार कर रहा है, एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा वो बस वेट कर रहा है। या आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। मेरे लिए ये एनर्जी आपकी मुझे ज़्यादा दिख रही है, बट रीडिंग वाइसा वर्सा हो सकती है। बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दिल से लगा करके रखा हुआ है इस रिलेशनशिप को, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे, कंफ्यूजन में रखा हुआ है, कंफ्यूज्ड एनर्जीज में बहुत सारा आपको रखा हुआ है, या वो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ऐसे दिख रहा है। बोल्ड डिसीजन लेना है भाई, जैसे लव मैरिज करनी है सपोज, तो दोनों का कास्ट ही अलग है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, दोनों के फाइनेंशियल सिचुएशंस ही अलग है, क्योंकि फाइनेंसेस भी किसी न किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि एज अभी इतनी नहीं है, फैमिली अभी अप्रूवल नहीं दे रही है शादी के लिए, या एक को कुछ अपना फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है, और दूसरा इतना लंबा इंतज़ार, इतने ज़्यादा होप्स, इतने ज़्यादा डिज़ायर्स को अभी होल्ड पर रख करके नहीं बैठना चाह रहा। तो कन्फ्यूजन किसी न किसी तरीके का स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है।
आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन, अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, चाहे आप साथ में ही क्यों ना हैं, लेकिन वो जो एक हंसता खेलता हुआ रिलेशनशिप था, वो अब थोड़ा चेंज होकर के थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा गुमसुम वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। एंड आपकी लाइफ में अगर कोई कुछ नई एक्टिविटी होने की भी कोशिश करी है तो आप उसको होने भी नहीं दे रहे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए हैं अपने पर्सन के बिना, ऐसा मुझे लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को क्रेजीली, जैसे हम कहते हैं, उतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, उतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, और उतना ही ज़्यादा उनके मैसेजेस, उनके फ़ोन पे उनको कॉल करना, उनके पीछे लग जाना, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं, अपनी हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से लीजिएगा। एक एनर्जी दिख रही है कि आप उनके पीछे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या इग्नोर कर रहे हैं एट द मोमेंट। एंड दूसरी एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं लेकिन आपने इग्नोर कर दिया है। बट मुझे फर्स्ट वाली एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। तो एक दूसरे को ताका झाकी वाला, जो कैसा हम कहते हैं, ताका झाकी चल रही है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या फ़ोटो लगा रहा है, कौन कहाँ क्या घूमने गया है, XYZ, ऐसा बहुत ज़्यादा चल रहा है। रिलेशनशिप में एक्शन की कमी दिख रही है मुझे इस समय, कोई हिल नहीं रहा है, कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। ऐसा बस दूर से एक दूसरे को देख रहे हैं, चाहे आप हो चाहे वो है, बस दूर से एक दूसरे को देख रहे हैं, ताका झाके चल रही है, लेकिन ना हिम्मत हो रही है बात करने की, ना हिम्मत हो रही है मिलने की। अगर मिल भी रहे हैं तो अपने अपने मोबाइल में या अपनी अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादातर बिजी हैं, पर कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। आपकी सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए मैसेज आ रहा है फॉरगिवनेस, जो कि ये हमें कह रहा है, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ एनर्जी। सो फॉरगिव करना है सबसे पहले, आपको अपने आप को भी माफ़ करना है, आपको लोगों को भी माफ़ करना है जिनने आपको चोट पहुंचाई है, जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, उनको सबको आपको माफ़ करना है। किसी चीज़ के ऊपर घूमते रहना, किसी ख्याल के ऊपर घूमते रहना, किसी चीज़ को बहुत फोर्स से ये सोचना कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, अपने विचार उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके थोप देना, वो सारी चीज़ें है ना, एनर्जी जो होती है, फ्लो होता है जो एनर्जी का, उसको बिगाड़ देता है। तो वो ना करते हुए फॉरगिव कर दीजिए, जिसको भी करना है सबको माफ़ कर दीजिए। नया साल आ रहा है तो नई एनर्जीज़ के अंदर आने की ज़रूरत है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।